इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे सारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्या, द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। mth टर्म एपी की n है एंड द nth टर्म इज m। ये समथिंग समथिंग कुछ इस वाले के जैसा है। ये वाला था ना जो ऊपर mth टर्म 1/n है, वैसे इधर 15th में द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड nth टर्म इज m। देन प्रूव दैट mth टर्म विल बी m plus n minus p and m plus nth टर्म विल बी 0। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में है इधर mth टर्म, जो mth टर्म है, जो हमारा mth टर्म है वो n है। इधर हम लिख दें mth टर्म बराबर, mth टर्म बराबर हमारा क्या है, इधर mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। जो mth टर्म है वो n है एंड द nth टर्म इज m, और जो nth टर्म है वो है m। देन प्रूव दैट pth टर्म, हमें प्रूव करना है क्या, जो हमारा pth टर्म है वो होना चाहिए क्या, m प्लस n माइनस p। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। और क्या बोला, m प्लस nth टर्म होना चाहिए हमारा क्या, 0 होना चाहिए। ये हमारा 0 होना चाहिए। तो पहले तो हम बोल दें इधर फॉर्मूला लगा दें क्या, m प्लस वो mth टर्म n है हमारा, तो इधर बोल दें हम फॉर्मूला लिख लें ए एम इक्वल्स टू, ए एन वाला लिख रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 20। ए एम इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं हम इधर, ए प्लस एम माइनस 1 डी। ए एम इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 डी। ए एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, क्योंकि एम टर्म कितना है एन। तो इधर बोल दें हम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 और इधर डी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, nth टर्म बराबर क्या है m। तो इधर बोल दें हम ए एन बराबर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो m बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इधर हम बोल दें ये हमारी कंडीशन हो गई। फिर हम ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर लिख लें हम पहली इक्वेशन क्या थी, n इक्वल्स टू n बराबर a प्लस डी। अगर m के पास होगा तो इधर बोल दें हम डी एम माइनस डी मल्टीप्लाई 1 डी हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर a प्लस डी मल्टीप्लाई n से होगा डी एन माइनस डी मल्टीप्लाई 1 डी। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम सॉल्व करें, साइन चेंज कर दें इसके, m प्लस का है माइनस कर दिया, इधर प्लस है माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा। d से d कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, n माइनस m इक्वल्स टू डी एम माइनस डी एन। दोनों में से d कॉमन कर लें, तो d अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, n माइनस एम इक्वल्स टू, अगर हम इधर से d कॉमन कर लें तो d कॉमन करने पर m माइनस n यहाँ बाकी रहेगा, m माइनस n मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर हम बोल दें क्या है हमारा, m माइनस n है। इन दोनों में से एक काम करो, माइनस का d कॉमन कर लें, इधर हम कॉमन कर लें क्या, माइनस का d। अगर हम माइनस का d कॉमन करेंगे तो पहले ये माइनस का n है, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m। अब इधर क्या हो गया, हाँ n माइनस m इधर आएगा, n माइनस m और नीचे डिवाइड में आ जाएगा n माइनस m, n माइनस m और नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये वाला n माइनस m इधर हो गया। इधर बचा गया माइनस का d माइनस d, n माइनस m कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, d इक्वल्स हो जाएगा -1। डिफरेंस आ गया -1 का, -1 का डिफरेंस हो गया। इधर अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें, यहाँ पे d बराबर पुट कर दें क्या, -1। तो अगर हम इसकी जगह पुट कर दें सीधे, तो इधर बोल दें क्या, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n बराबर a, हाँ हमारी कंडीशन ये वाली है, इधर पुट कर दें, हाँ, या फिर n इक्वल्स टू सेम ही है a प्लस
m माइनस वन और d की जगह पुट करना है हमें -1। तो हो जाएगा क्या, n बराबर a प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -m प्लस वन। इसे बोल दें हम, हमें क्या प्रूफ करना है पहले तो यहाँ पे a निकाल लो। a इक्वल्स टू क्या बोल दें हम, n माइनस का m इधर आएगा, प्लस का m प्लस का 1 यहाँ आएगा, -1 a बराबर आ गया n प्लस m -1 इक्वल्स टू a। ये कंडीशन हो गई। a पता चल गया, d पता चल गया। हमें क्या निकालना पहले तो, pth टर्म निकालना। कौन सी टर्म निकालना, pth टर्म निकालना। तो हम बोल दें यहाँ पे a p इक्वल्स टू a प्लस n की जगह p लिखा हमने, p -1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता। a की जगह कितना पुट करना है, a इक्वल्स टू m प्लस m -1 और d की जगह -1। इधर बोल दें हम ए पी इक्वल्स टू a की जगह पुट करा n प्लस m -1, n प्लस m -1 a की जगह पुट करा प्लस p -1 और d की जगह पुट करा क्या, -1। तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा p में तो क्या हो जाएगा, -p और +1। यहाँ सीधा लिख दें हम -p +1, माइनस d की वैल्यू पुट करी थी -1 मल्टीप्लाई होगा p में तो माइनस का p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इधर बोल दें हम क्या, हमें निकालना था क्या, pth टर्म हमारा क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस p होना चाहिए। तो हम इधर बोल दें माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ए पी इक्वल्स टू कितना आ गया, n प्लस m माइनस p। प्रूफ हो गया ये, m प्लस n माइनस p। फिर दूसरा क्या बोला, m प्लस nth टर्म हमारा 0 होना चाहिए। तो m प्लस nth टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्पेस ना होने की वजह से मैं इधर रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब वेट ए इक्वल्स टू हमारा था d बराबर हमारा था -1, a बराबर था m प्लस n -1। ये हमारा a था और ये हमारा d था। ठीक है, ये दोनों वैल्यू लिख दी, वहाँ पे रफ हो गई थी। अब इधर हम बोल दें क्या निकालना था और हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था m प्लस nth टर्म हमारी आनी थी क्या, 0 आनी थी। तो इधर हम बोल दें a m प्लस n बराबर a प्लस n की जगह बोल दें हम m प्लस n -1 d। यही a प्लस n हमें 0, ये पूरा 0 आना चाहिए। a कितना है हमारा, इधर बोल दें हम m प्लस n -1 और यहाँ पे प्लस ये होगी a की वैल्यू प्लस यहाँ बोल दें क्या, m प्लस n -1 मल्टीप्लाई में d है, d किसका है हमारा, माइनस का लिख लो पहले, m प्लस n -1 और d की जगह -1। माइनस आएगा किसके पास, m के पास, तो क्या होगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा m में माइनस m, -1 मल्टीप्लाई होगा n में माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब कुछ कट गया। a m प्लस n कितना आ गया, 0 आ गया। तो a m प्लस n टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। बाकी का क्वेश्चन ये। फिर आगे हम बोले क्या, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला क्या, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताने कितने 3 डिजिट नंबर किससे डिवाइड होंगे, 7 से डिवाइड होंगे। तो हम बोले सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बताना है जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। क्या उसमें ये बोला ना, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो क्या होता है 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हम बोलते क्या, 999। यही होगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसमें बोले हम
कि हम 7 से डिवाइड, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा। तो अगर हम 100 को ही डिवाइड कर लें 7 से, तो 7 1 जा 7, 3 बाकी रहा, 7 4 जा 28, कितना बाकी रह रहा, रिमाइंडर हमारा 2 रह रहा। तो जो रिमाइंडर 2 है, इसको अगर हम, रिमाइंडर 2 है तो 2 में हम कितना ऐड कर दें कि हमारा 7 से डिवाइड हो जाए। तो 2 में हम 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा। तो हमारा क्या 7 डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो हम बोलते 5 अगर हमने ऐड करा तो 100 में 5 को ऐड कर दें, 100 में 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 105। और 105 को अगर हम 105 ऐसा सबसे सबसे छोटा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 105 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, कितना बाकी रहा 3, 7 5 जा 35, कट गया ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। फिर इसके बाद हम 7 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 112। देन उसके बाद कितना, क्या बोल दें 112 हो गया। इसके बाद हम बोल दें कौन क्या होगा, तो 119 हो जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। हाँ सेम ये क्या होगा, सीरीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कब तक चलेगी, जब तक 999, इस क्या बोला, सब 3 डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला 105 वो कहाँ तक चलेगा 999। अगर हम बोले यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसे 7 से, तो 7 1 जा 7, कितना बाकी रहा 2, 7 4 जा 28, 1 बाकी रहा, 7 2 जा 14, बाकी क्या रहा 5। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा 5। अगर हम इस रिमाइंडर को ही खत्म कर दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा जो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि रिमाइंडर ही नहीं बचेगा तो नंबर आ जाएगा। तो रिमाइंडर खत्म करने के लिए 999 में से माइनस कर दो क्या 5, तो क्या हो जाएगा 994। तो अगर 994 को हम डिवाइड करें किससे 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, नंबर आ गया क्या जो 7 से डिवाइड हो रहा 142। सॉरी हाँ 142, 7 से 9994 डिवाइड हो रहा है जिसका आंसर आ रहा है क्या 142। ठीक है, तो कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा, लास्ट नंबर होगा क्या 994। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या, सीरीज निकालनी, नंबर निकालने ऐसे कितने नंबर होंगे। तो हम बोल दें ए एन पे होगा, ये कहाँ पर होगा ए एन पर, और ये कहाँ पर है ए वन पर या फिर ए पर, और दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो हम बोलते हैं ए बराबर कितना है हमारा 105, और ए एन बराबर कितना दिया मैं 994 दिया। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 112 माइनस अगर 105 करेंगे तो डिफरेंस हमारा चलेगा क्या 7 का डिफरेंस चल रहा। तो 7 का डिफरेंस चल रहा, वैल्यू पुट करते हैं हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 994, ए कितना है हमारा 105 प्लस एन कितना है, एन हमें पता नहीं है निकालना है, -1, डिफरेंस हमारा 7 है। इधर हम बोलते हैं प्लस का 105 है, वहाँ गया माइनस का हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और इधर 7। 994 माइनस अगर हम 105 करें तो कितना हो जाएगा, तो इधर 40 माइनस 5 करेंगे 9 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 9 माइनस 1 8, 889 हो जाएगा। 889 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 7 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 सही किया ना, हाँ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इधर 7 2 जा 14, बाकी रहा 4 और 7 7 जा 49, कितना आ गया दोनों को डिवाइड करने पर, इधर हम बोलते हैं 127, और इधर इक्वल्स टू में क्या बचा n माइनस 1, अगर माइनस का 1 है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 127 प्लस 1 इक्वल्स टू n बराबर आ गया क्या, n बराबर आ गया 128। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हाँ जो 7 से डिवाइड 3 डिजिट नंबर ऑफ टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे 105 से लेके 994 के बीच में, 100 से लेके 999 के बीच में होंगे 128। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्या बताना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, ये और ये इक्वल, क्या बोला, ये जो सीरीज चल रही 63 65 67 ये कंटिन्यू चल रही, इधर जो सीरीज चल रही 3 10 17 एंड कंटिन्यू चल रही,
किस वैल्यू पर आकर, किस नंबर पर आकर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू पर आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, ये दोनों एपी हैं, कहाँ पे आके दोनों बराबर होंगी, ये पूछा। तो हम बोल दें ए एन पर आके बराबर होंगी दोनों। देखो इधर हम बोले क्या सीरीज हमारी क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू पर आर द nth टर्म। तो हम पहले तो हमें सीरीज क्या है, एक सीरीज है 63, 63, 65, 67 और ये कंटिन्यू चल रहा। दूसरी सीरीज है क्या 3, 10, 17, ये भी हमारी कंटिन्यू चल रही और ये दोनों किस नंबर पर आकर इक्वल होंगी। तो हम बोल दें आर इधर यहाँ पे ए एन और इसका भी क्या ए एन, दोनों में ये क्या होंगे, बराबर होंगे, यही। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो हम बोल दें यहाँ पे जो ए एन है और इधर जो ए एन है, दोनों का ए एन बराबर है। तो इधर हम बोल दें ए एन बराबर क्या होगा ए एन, और अगर हम इसकी वैल्यू लिखें ए एन की, ए कितना है 63, डिफरेंस कितने का है। तो अगर हम इस पहली वाली सीरीज के लिए लिखें ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 63, दोनों में डिफरेंस 65 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 हो जाएगा क्या 2। ठीक है, ये तो इस वाली सीरीज का मटेरियल हो गया। इस वाली सीरीज के लिए मटेरियल क्या निकलेगा, ए इक्वल्स टू कितना है 3, डिफरेंस कितने का होगा 10 माइनस 3 7। तो हम लिख लें ये वाली सीरीज का मटेरियल क्या होता फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, हाँ इसका भी ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह अगर हम लिखें क्या 63 प्लस ए प्लस एन कितना है पता नहीं, -1, डिफरेंस कितने का है 2 का, इक्वल्स टू क्या बोल दें ए एन कितना है, ए एन ए प्लस एन माइनस 20, ए कितना है इसका 3, तो इधर लिख दो 3 प्लस यहाँ पे एन -1, डिफरेंस कितने का है 7 का। इधर हम अगर सॉल्व करें इसे क्या होगा 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, क्या होगा 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इधर 63 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू -7 और प्लस 3, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n, यहाँ हम बोल रहे हैं माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, ये प्लस का 2n इधर आया माइनस का 2n, क्या हो जाएगा 61 और 4 65 इक्वल्स टू 7n, एक मिनट 7n और हाँ ठीक है 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ये 5n, मल्टीप्लाई में 5n है डिवाइड में आएगा, तो हम बोले 65 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n, और इसे अगर हम क्रॉस कर दें 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, n इक्वल्स टू हो गया 13। तो जो इस सीरीज़ को हम 13 तक बढ़ाएं, इस सीरीज़ को 13 तक बढ़ाएं, तो हमारा इधर जो वैल्यू निकल के आएगी और इधर जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमेशा सेम होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। जो सेवेंथ टर्म है वो क्या है exceeds the fifth term by 12, जो सेवेंथ टर्म है उस वो 55th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम बोल रहे सेवेंथ टर्म है जो वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो इधर हम बोल सकते हैं A7 माइनस A5 बराबर क्या हो सकता 12 हो सकता, क्योंकि जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो A5 को A5 से माइनस करने पर कितना आएगा 12 आएगा। दूसरी बात क्या है और क्या दिया है यहाँ पे दिया हुआ है AP whose थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या गिवन है हमें A3 इक्वल्स टू कितनी है 16 है, तो इधर हम A3 इक्वल्स टू हमारा क्या है 16 है, इधर बोल दें AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी, एन की जगह कितना लिखते हैं 3, A3 इक्वल्स टू A प्लस n 3 माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितने का पता नहीं है, लिख दिया। इधर क्या हो जाएगा A3 कितना था 16, A3 की जगह कितना लिख सकते हैं हम 16 इक्वल्स टू
ए प्लस 3 माइनस 1 2d। इक्वेशन बना लो, इसे इक्वेशन 1 होगी ये। अब इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, a7 माइनस a5 है, तो a7 निकालने के लिए हम क्या बोल दें, a7 निकालने के लिए बोल दें a प्लस n माइनस 1 d माइनस कर दें किसको, सेम a प्लस n माइनस 1 d माइनस कर दें, बराबर क्या होगा, 12 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 7 माइनस 1 a प्लस 7 माइनस 1 8 d, यहाँ पे माइनस a प्लस 5 माइनस 1 4d इक्वल्स टू 12। a माइनस का है, a के पास आएगा, तो इधर बोल दें हम a प्लस 8d माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d बराबर 12 प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 8d माइनस कितना करते हैं 4d, तो 8d में से 4d गया कितना हो जाएगा, 4d इक्वल्स टू 12 4 3 टाइम हो जाएगा, d बराबर कितना आ गया 3, d बराबर 3 आ गया। इसे उठा के इक्वेशन इसमें पुट कर दो, या फिर पहले इसे कर लेते और फिर ये कर लेते, तो चलो ठीक है, ए डी इक्वल्स टू कितना है 3, उठा के इसमें पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 16 बराबर a प्लस 16 बराबर a प्लस 2, डी कितना हो जाएगा हमारा 3, तो इसे बोलते हैं 16 इक्वल्स टू a प्लस 6, प्लस का 6 से वहाँ जाएगा, 16 माइनस 6 बराबर a, और 16 में से 6 गया 10। आंसर, एक मिनट निकालना क्या था हमें निकालना डिटरमाइन द ए पी वो 16, ठीक है ए पी बनानी है। तो हमारा क्या है, ए कितना आ गया 10 आ गया, और ए पी क्या हो जाएगी, ए पी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंस 3 का है 13, थर्ड टर्म हो जाएगा 16, सीरीज चलती रहेगी। ये बन गई हमारी ए पी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टर्म ऑफ द APA विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोला, इस AP का विच टर्म ऑफ द AP ये विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। तो हम बोल दें AP का AN, ऐसा टर्म को मान लिया n मान लिया, तो हम बोल दें इधर इस AP का जो n टर्म होगा AN वो क्या होगा 54th, तो हम बोल दें n टर्म होगा जो A54 में कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा। देखो क्या बोला, विच टर्म ऑफ द AP, विच ये जो AP है इस टर्म का कौन सा टर्म होगा जो 132 मोर देन होगा किससे, 54th टर्म से। तो हमने बोला जो 54th टर्म है वो जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा हो 132 ज़्यादा। तो हम बोलते हैं nth टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा किससे 54th टर्म से। और जो हमारी AP है वो कितनी है, जिसमें डिफरेंस a बराबर 3 है, सीरीज चल रही 3 15 27, सीरीज 3 15 27, ये सीरीज हमारी चल रही। तो हम बोलते हैं a बराबर कितना दिया 3 और डिफरेंस कितने का है 15 माइनस 3, तो डिफरेंस हम बोलते हैं 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 का डिफरेंस है, सीरीज ये चल रही। इधर हम बोलते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता, अगर हमें एन टर्म निकालना है कौन सा एन होगा, तो इधर हम बोल दें जो nth टर्म है वो क्या है a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू, और जो 54 है यहाँ पे हम क्या लिख दें a प्लस n कितना है 54 माइनस 1 और d प्लस 132। इधर a कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है हमारा कितने का 12 का, इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस 54 माइनस 1 क्या बोल दें 53 d प्लस 132। इधर सॉल्व कर दें, अगर हम बोलें क्या क्या डिफरेंस कितने का था 54 माइनस 1, डिफरेंस हमारा 12 था, मल्टीप्लाई में इधर 12 लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोल दें क्या, प्लस का 3 इधर भेज दें 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे n माइनस 1 और ब्रैकेट में ये क्या है 12
मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर बोल दें हम 53 मल्टीप्लाई में 12 प्लस 132 डिवाइड हो जाएगा क्या 12। ये मल्टीप्लाई में 12 था, इधर आया डिवाइड हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे फिर 12 से तो ही कटेगा, तो इससे अच्छा हम बोल दें ये जा रहा कितने से, ये जो 12 है ये जाएगा 12 1 से 12 और 12 1 से 12, 11 टाइम इसे 132 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 12। 132 को क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 12, 12 और 12 दोनों को कॉमन कर लें तो कितना होगा 53 प्लस 11 और डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू क्या बोल दें n-1, 12 से 12 गया, 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 5 और 1 6 इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर भेज दें, प्लस का 1 हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 65। जो n आ गया वो कितना आ गया 65। A65 पर हमारी ये टर्म होगी क्या 132 ज़्यादा होगा किसमें 1A54 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए 19 तक हो गए, बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे।